हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 4 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद जो है, इसके सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किसको शामिल किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगर हम वित्त आयोग के बारे में बात करें कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हुई थी। लेकिन ये स्थापना हुई थी कब? ये स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 को स्थापना हुई थी। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व क्या है? ये क्या है? प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने क्या है? प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात हम प्रकाश जावड़ेकर जी करें कि ये कौन है, तो ये हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगर बात करें हम पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के बारे में कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? जर्मनी के द्वारा पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की अध्यक्षता की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर बैन लगा दिया गया है 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अब ये डिस्कस थ्रोअर क्या होता है? जो डिस्कस थ्रो होता है, ये वो होता है चक्का फेंक। जिस प्रकार से भाला फेंक होता है, उसी प्रकार से चक्का फेंक भी एक तरह का खेल होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो चक्का फेंक को ही डिस्कस थ्रो कहते हैं। लेकिन इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? इन पर प्रतिबंध जो लगाया है वो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण लगाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया है NCSTC ने। कौन सा कार्यक्रम क्या है? यश कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? यश कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब बात अगर हम करें NCSTC ये क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, इसकी स्थापना पहले जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर हम पूरे नाम की बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ये इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है। हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ये किस उद्योग से संबंधित है? ये कोयला उद्योग से संबंधित है। कौन से उद्योग से? कोयला उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 विघटन हेतु माइक्रोवेव स्टेबलाइजर किस नाम से विकसित किया गया है। तो कोविड-19 के विघटन हेतु इसे विकसित किया गया है। ये विकसित किया है, लेकिन किस नाम से? इसका क्या नाम है? तो इसे अतुल्य के नाम से विकसित किया गया है। किस नाम से? अतुल्य के नाम से विकसित किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन इसके अलावा इस तरीके से आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि इसे विकसित किया किसने है। इसे विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। किसने क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो पुणे में स्थित है। किसने क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, इनके द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सफलता का अड्डा, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, आगामी जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी राज्य की हो, चाहे आपका रेलवे NTPC का एग्जाम हो, किसी भी राज्य से अलग का, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस का हो, उसके अंदर कोरोना वायरस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी को लेकर हम कोरोना वायरस से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, उसकी अलग से क्लास चला रहे हैं। अभी तक हमारी 4 क्लासेज आ चुकी हैं, 5वीं क्लास हमारी आने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेज नहीं ली हैं, और उन क्लासेस को आप दोबारा उनको ले लें, और जो स्टूडेंट ले चुके हैं उनका दोबारा से लेकर उनका डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर पूछे जाएंगे। कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो उसके अंदर जरूर पूछे जाएंगे, आपकी किसी भी तरह की परीक्षा हो। आपको यदि उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको मैं सीधा तरीका बताऊं, आप अभी जाकर यूट्यूब पर सफलता का अड्डा कोविड-19 क्वेश्चन फिर क्लास इस तरह सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुरी डॉक्टर को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है किसको? मणिपुरी डॉक्टर को। अब ये मणिपुरी डॉक्टर कौन है और इनको सम्मानित क्यों किया गया है? तो ये सम्मानित पहले तो जान लेते हैं किसने किया है। ये सम्मानित किया है जापान के द्वारा। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। पहले जानेंगे जापान के बारे में, महत्वपूर्ण क्या है। जापान की बात करें तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें मणिपुरी डॉक्टर जो है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है थंगजाम धबली सिंह। क्या नाम है? थंगजाम धबली सिंह। और इनको इससे यानी कि सम्मानित क्यों किया गया है? इनको सम्मानित किस लिए किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है भारत और जापान के मध्य बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। यह कहाँ का प्रोडक्ट है? क्या? टेराकोटा के बारे में पूछा जा रहा है कि टेराकोटा जो है ये कहाँ का प्रोडक्ट है। अगर हम टेराकोटा की बात करें तो ये गोरखपुर का प्रोडक्ट है। कहाँ का? गोरखपुर का। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और राजधानी है यहाँ की लखनऊ। लखनऊ से भी 2 क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। या फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गोमती नदी के किनारे, मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछ जाता है कि वो किस शहर के किनारे, वो किस उसके जो करीब जो शहर हैं यानी कि जहाँ से वो बह रही है वो उसको कौन कौन से शहर पड़ते हैं, तो उनमें जो मुख्यतः ऑप्शन दिया जाता है वो लखनऊ ही दिया जाता है। लखनऊ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो अशोक है और राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश और राजकीय पक्षी है सारस या कोच। अगर बात करें राजकीय पशु क्या है, वो है बारहसिंगा। अगर बात की जाए यहाँ की राजकीय भाषा के बारे में तो वो प्रथम हिंदी है और द्वितीय यहाँ की राजभाषा उर्दू है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय इसका कार्यभार संभाला है इसके सचिव पद का, तो वो संभाला है अजय तिर्की ने। किसने? अजय तिर्की ने ये कार्यभार संभाला है। अच्छा, बात अगर हम अजय तिर्की के बारे में करें जिन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है, ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन से कैडर के? मध्य प्रदेश कैडर के। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। अच्छा, बात करें अगर हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारी कौन है? स्मृति ईरानी है और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश। कौन है? अमेठी उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।